आखिर क्यों के साथ मैं हूं फातिमा अख्तर। एक बार फिर कराची वालों पर बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया है। कराची वालों के लिए 2 माह के लिए एडजस्टमेंट कीमत में ₹5.76 बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया गया और ये वसूलियाँ 2 महीने की जाएंगी। साथ ही साथ चार्जेस जो लगाए गए हैं, चाहे वो टैक्स की सूरत में हो या फिक्स चार्जेस की सूरत में हो, कराची वालों को ये अदा करना पड़ेगा। सवाल ये होता है कि आखिर क्यों ये ज्यादती और जुल्म जो है सिर्फ कराची वालों के लिए किया जा रहा है। दीगर शहरों की बात की जाए तो पंजाब में या दीगर सूबों में आवाम को रिलीफ मिल रहा है, मगर एक वाहिद शहर जो कि अब लावारिस बन चुका है, इस शहर को कोई रिलीफ नहीं है। साथ ही साथ अगर हम के इलेक्ट्रिक के बिल के पीछे हिस्से को देखें जिसमें टैक्सेस की भरमार है, उसमें एक टैक्स कचरा उठाने वाले का भी टैक्स लिया जा रहा है कि हम आपके घरों से या आपके मोहल्ले से कचरा उठाएंगे, मगर कचरा कहाँ उठ रहा है? ये कहा जा रहा है कि कराची को क्लीन कर दिया है, कराची को साफ कर दिया है, इसलिए टैक्सेस की भरमार है, मगर रियलिटी ऐसी कुछ भी नहीं है। आज अपने प्रोग्राम में सवाल करेंगे कि आखिर क्यों कराची के साथ ये ज्यादती है, क्यों नापरा जब दिल चाहे, जब उसकी मर्जी होती है तो वो आवाम पर बोझ डाल देती है और ये बोझ जो है अब आवाम बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आज आवाम से जानेंगे कि क्या वो बिजली का बिल पे कर रहे हैं या आगे जाके उनसे ये सकत भी ख़त्म हो जाएगी कि वो बिल पे करें। आगे चलते हैं। सर, कितना मुश्किल हो गया। अब हम जब देख रहे होते थे पहले कई नेपरा की जानिब से कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली बढ़ती थी, मगर अब तो हर हफ्ते हर 2 हफ्ते बाद ये देख रहे हैं कि आज गुज़िश्ता दिन भी इजाफा हुआ, जो कि अब 2 महीने के बिल में एडजस्ट होकर आएगा। ₹5 तकरीबन ₹3 की बात कर लें तो तकरीबन ₹6 बिल्कुल ऐसा ही है। अब इतना कुछ जब करेंगे तो फिर ये कुंडे भी चलेंगे। कुंडे को रोक रहे हैं तो आप कम से कम फैसिलिटीज़ दें। अब ये पूरी टीम आई इनकी,
और इन्होंने सारे जितने कुंडे लगे हुए थे काट दिए। हमने ठीक है। अप्रिशिएट किया इनको कि काटे, ठीक इन्होंने है। अच्छा किया, है। लेकिन रिलीफ भी तो दें। जब रिलीफ नहीं मिलेगा तो चोरी होगी। एक तरफ चोरी को रोक रहे हैं तो दूसरी तरफ आप पब्लिक को, आवाम को सहूलत तो इतनी महंगी बिजली सिर्फ कराची वालों कराची वालों के लिए। पंजाब में कुछ भी नहीं है, पंजाब में पैसे देखिए कम कर दिए। अभी तो अनाउंसमेंट हुई है कि 3-2 महीनों के लिए बिजली सस्ती हो गई है, तो क्या होगा? कुंडे थोड़ी हाँ। लगते हैं, कुंडे बार बार लाजमी बात है, लोग बार सारे बिल देंगे ना। अब कहने का मतलब है कि अब बिल भरे या घर का खाने पीने का राशन पूरा करेगा। क्या करते हैं सर? मैं उसका प्लम्बरी का काम करता हूँ। प्लम्बरी का काम तो इतना यहाँ सारे मजदूर तबका रहता है, जी बहुत ही कम है जिनके अपने फ्लैट्स हैं। लेकिन बात यही है कि 35-35, 40-40 हज़ार रुपये जब बिल भरेंगे तो क्या हाल होगा। कराची वालों की सज़ा है ये, क्योंकि वो ज़्यादा बिल दे रहे हैं, तो ज्यादती क्यों है? ये क्यों सज़ा दी गई है? ज्यादती है कि हमारे कराची की आवाम रोडों भी नहीं आती। डोमिसाइल हमारा जो है ना सिंध का है, और सिंध का डोमिसाइल तो आपको पता है कि बिल्कुल रोड पे आए आवाम, जैसे पंजाब में बाहर आती है आवाम, ऐसे बाहर आना चाहिए ना। अब वहाँ पे महंगाई है ही नहीं, यहाँ की आवाम बाहर आती नहीं है, इसी वजह से महंगाई है। कराची को तो दबा रहे हैं सारे मिलके। नेपरा अपनी मर्जी से ही बिजली की कीमतों में इजाफा कर रहा है, और सबसे ज़्यादा इजाफा कराची के इलेक्ट्रिक के ऊपर होता है, तो क्या कहेंगे कुछ सर? नहीं छोड़ा उन्होंने तो रेडियो के चार्जेस लगाना शुरू कर दिए। अब इसकी इंतहा है, मतलब रेडियो कौन सुनता है आज के दौर में, और उसके चार्जेस भी हम दे रहे हैं। सही बात है। टीवी के चार्जेस, वर्दी के चार्जेस, उनके कचरा उठाने के चार्जेस, हर चीज़ के हम चार्जेस दे रहे हैं। रोड पता पे चलने के नहीं देंगे। ये आप जो मीडिया बना रही है ना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम आप जो अस्सलाम। बना रही है, आप ये फेक फेक रही है। जाहिर बात है आवाम को आप कोई कर ही नहीं रहा। मरियम नवाज देखो, शहबाज शरीफ देखो क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। हम तो यकीन मानो 1500 मिल रहे हैं, हमारा वो मुश्किल हो गया घर का गुजारा करना। आप तो बना के चले जाते हैं, सही है, क्लिप बना के चले जाते हैं, पीछे आप दे देते हैं, कह मीडिया पे शो कर देते हैं, ये चीज़ें पैदा हो रही है। कहाँ से? जाहिर बात है बंदा मर रहा है, खुदकुशी कर रहे हैं लोग। बिल्कुल कत्ल हो रहा है एक बिल के लिए, एक भाई मरियम दूसरे नवाज भाई तो का बोलती कत्ल है कर रहा है। पंजाब को हम ऐसा बना दें जैसे दुबई। मगर सही है, सर, हम सिर्फ मगर हुकूमत मैं क्या कह रहा कर हूँ रही है? कसम खुदा की, शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं कर पा रहा। यहाँ के जरदारी कुछ नहीं कर पा रहे, यहाँ के जो जितने हैं ना कुछ भी नहीं कर पा रहे। आवाम आज मैं का क्या लाइव होगा? मीडिया पे आया हूँ, क्या कभी- कहेगा आवाम का? क्या होगा सर? तो जाहिर बात है आवाम तो मरेगी, भूखी मरेगी आवाम। हकीकत बात है, ये आप देख लो, जितने कोई 800 पे काम कर रहा है, कोई 700 में काम कर रहा है, क्या कर रहा है? पेट पालेगा या लाइट क्या गई? बन रही है, और वो जाके सिर्फ बिजली का बिल 10-10, 11-11 बजे ड्यूटी बंदा कर रहा है, क्या नाम है, ठेकेदारों को काम करके दे रहा है, 700-1000 रुपए लेके जा रहा है, बच्चों को खिलाएगा, बिल के पैसे भरेगा। है मकान किराए पे है, 10,000 रुपए किराया है, 15,000 रुपए किराया है। सर एक सवाल, दीगर शहरों की, दीगर सूबों की बिजली सस्ती, सिर्फ एक वाहिद शहर कराची ये है तो तबाह जिस है, पर- बिक गया ये, यकीन मानो ये बिक गया, पाकिस्तान बिक क्यों गया। ज्यादती क्यों है कराची तो के? जाहिर बात है बड़े बड़े जितने सरमाएदार हैं ना, मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कब्र में तो जाना ही जाना है उनको, मगर यहाँ कुछ नहीं होगा पाकिस्तान में, कराची में कुछ भी नहीं और होगा। आवाम कुछ नहीं कर सकती? नहीं, जब तक मुशर्रफ था ना, मुशर्रफ के टाइम पे जब वो बेचारा क्या नाम है के मरा है, बोला पाकिस्तान का होगा बेड़ा गर्क। खुदा हाफिज़ सर। क्या कहेंगे सर, कितना मुश्किल हो गया बिल पे करना, बिजली की कीमतों में इजाफा, 2 महीने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची वालों को लूटा जा रहा है फिर से। हमारे घर का बिल 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये चढ़ा हुआ है। ठीक है, उसको अब तक कोई हल नहीं हुआ, अच्छा कोई हल नहीं है। वो कहेंगे भरने होगा, भरें, कुछ भी करें, भर दें, भरें, और बस भरना है। मेरा बिल्कुल ये कहना है कि बिल्कुल जो तो सर क्या कहेंगे, क्यों इस तरह से ज्यादती है कराची वालों के साथ? कराची वालों को जाते हैं इस वजह से कि कराची वाले MQM दूसरे नियमों के साथ हैं, ये खराब है। सर क्यों MQM, कराची से MQM को वोट मिला, मैंडेट दिया गया, MQM क्यों नहीं अगर मुकदमा लड़ रही? मुत्तहदा ना, मुत्तहदा दोबारा खड़ी हो सकती है। मुत्तहदा इतनी पावर है ना मुत्तहदा के अंदर, यकीन मानो बहुत पावर है, अगर चाहे तो वही निजाम क्यों आ नहीं सकता है। मुकदमा लड़ रही है कराची वालों मसला को? ये कि यहाँ पे ना कराची में हर दौर में ज्यादती रही है कि किसी भी दौर में, आप किसी भी दौर में चले, कराची ना माशी हब रहा है, माशी है, से अभी है, भी अभी सही है। यहाँ सबसे ज्यादा रेवेन्यू कराची दे रहा है, हमारे 68% पूरे बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान का। और फिर भी ना इसको खोखला कर रहा है। अच्छा पंजाब पंजाबियों का है, सही, खैबर पख्तूनख्वा पठानों का, कराची जब कराची वाले लगाने वाला कोई नहीं है, कराची पे खाने वाले सब हैं, सब कहा कराची को ऊपर खाने के लिए, इसलिए यहाँ का हाल बुरा हो रहा है। ना सैलरी का निज़ाम यहाँ पे अच्छा है, ना किसी चीज़ का निज़ाम, किसी चीज़ का कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। सिर्फ क्या है, यहाँ से लोग ले रहे हैं फंड, इसी के नाम पे ले रहे हैं, यहीं से खाए जा रहे हैं, ये निज़ाम है। MQM का दौर था पहले,
चाहिए। अब ये है कि ज़रा वो पहले सी बात नहीं रही है पार्टी में। फिर ये सिंध हुकूमत ने सबसे ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ सिंध हुकूमत तो खोखला कर दी कराची को, सबसे ज़्यादा सिंध हुकूमत का इसमें किरदार है। तो सर क्यों लगाम नहीं दिया जा रहा? नेपरा जब दिल चाहे के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची के इलेक्ट्रिक के बिलों में पैसे वसूल करेगी, फिर साथ ही साथ ये फिक्स चार्ज कराची वाले दे रहे हैं, वर्दी चार्जेस ये दे रहे हैं, केएमसी के कचरा उठाने के चार्जेस ये दे रहे हैं, तो क्यों कोई और कंपनी को मुतारिफ नहीं करवाया जा रहा? अभी देखे ना बीच में जो ये जीडीसी के साथ जो काम कर रहे हैं, इन्होंने कहा एक एक्शन लिया था, चले हम बिजली की इलेक्ट्रिक हम लोग परचेज करते हैं, लेकिन ना नहीं हुआ कि ना सिर्फ मीडिया पर सोशल मीडिया पर है कि इस तरह का मामला चल रहा है, लेकिन कोई, क्योंकि वजह ये कि सब बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं। और मैं जो चाहता मेरा अपना अंदाज़ तजर्बा किसी हुकूमत की इलेक्ट्रिक को बढ़ा दे, ये तो खोखला करी जा रही है। बिल्कुल। अब सर होगा क्या? सिर्फ बिल कमा हम इसलिए रहे हैं कि सिर्फ के इलेक्ट्रिक का बिल भरें? पर मुझे तो यही लगता है कि अब जो ना सिर्फ आप हम इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग मेहनत करें और इन लोगों का पेट पलते हैं, हमारे बीवी बच्चे भूखे मरेंगे, इसमें हम इन लोगों को पाल सकते हैं और मतलब हमारा वाली वारिस कोई नहीं है। अब कराची के अवाम का ये हाल है कि सिर्फ और सिर्फ जो कमा रहे हैं, जो डेली वेजेस पे बेचारे, स्पेशली उन लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब सबके मजदूर तबके की बात कर रहे हैं, उनके लिए ना कोई रिलीफ है, ना कोई बिजली के बिलों में रिलीफ है, ना गैस के बिलों में रिलीफ है। साथ ही साथ ये बात वाज़ेह है कि कराची के साथ ज़्यादती की जो दास्तान है वो बढ़ चुकी है। वो इसलिए क्योंकि जो बुनियादी सहूलियात इस शहर में मुहैया नहीं है, जगह जगह कचरा मौजूद है, सीवरेज का निज़ाम गला सड़ा है, माफियाज का सामना कराची वालों को है, ऊपर से जो एक सबसे बड़ा माफिया के इलेक्ट्रिक वो हम पर मुसल्लत कर दिया गया। अब कराची वाले अब पेट पालें या बिल भरें। मज़ीद भी बात करेंगे। मार्केट में मौजूद हैं जहां पर ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, मगर साथ ही साथ वाज़ेह रहे कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची वालों पर तकरीबन 6 रुपये की बिजली को मुसल्लत कर दिया गया, बढ़ा दिया गया कीमतों में, और अब ये 2 महीने वसूल किया जाएगा। साथ ही साथ ये बात भी वाज़ेह रहे कि गर्मियों सर्दियों बिल एक जैसा आएगा। हुकूमत ने ये बात तय कर ली है और नेपरा जब चाहे आवाम पर बोझ डाल सकता है, मज़ीद भी बोझ डाला जा सकता है। सर अस्सलाम वालेकुम। नेपरा जब चाहे बिजली की कीमतों में इजाफा कर सकता है और हुकूमत ने ये बात तय कर ली है कि चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, बिल उतना ही आएगा जितना गर्मियों में आता है। सही है। तो क्या कहेंगे सर? हम तो परेशान हो गए ये बिजली के बिलों से, क्योंकि बिल लाइट कम आती है, बिल ज़्यादा आते हैं, कारोबार है नहीं, हम पहले ही परेशान हैं, हम तो बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़े हैं। तो सारे रिलीफ जो है सारी पंजाब के हैं, यहाँ पे नहीं है कुछ भी। तो वजह क्या है? कौन सी गवर्नमेंट है जिसको कहेंगे आप? कुछ भी नहीं कह सकते, ये आपके सामने ये जो भी है। कितना बिल आया वैसे सर? अभी बिल आया मेरा 9,000 रुपये। अभी तो 2 महीने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में चार्जेस जो बढ़ाए गए हैं वो वसूल किया जाएगा। तकरीबन 150 यूनिट का 9,000 रुपये का बिल है जी। 150 यूनिट का? 150 यूनिट का। अच्छा जी। तो क्या परेशान हो गए बिजली का बिल इसलिए आता है, जाहिर सी बात है जो बिजली हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, कि सिर्फ टैक्सेस और इनको दिया जाए, उनके पैसे भरा जाए। इनके ज़्यादा है, कचरे का टैक्स भी यही ले रहे हैं, कचरा भी फिर इन्हीं को देंगे हम। तो कचरा तो उठता ही नहीं है सर। तो वो अब गाड़ियों में जाएगा ना इनकी इलेक्ट्रिक की। अच्छा जी। तो सर क्या कहेंगे हुकूमत से कि ये जो दोहरा मयार है कराची वालों के लिए अलग है, दीगर शहर वालों के लिए अलग है? ये सारा एक जैसा होना चाहिए, जैसे पंजाब को देख रहे हैं ऐसे कराची को भी देखना चाहिए इनको। सर क्या कहेंगे? कोई देख ही नहीं रहा कराची की तरफ, कब देखेगा कौन? हाँ तंग आ चुके हैं। सर कितना बिल आया? मैं तो अगर दूर से आऊँ, पीछे काम करता हूँ। काम कितना कमाते हैं? बिजली का बिल पे कर सकते हैं? कमाने का तो जाता है, कभी 500 भी कमा लेते हैं, कभी 1000 भी कमा लेते हैं, कभी नहीं भी कमाते। अब लाइट गई भी तो बैठे हैं इंतजार करते हैं। सर जुल्म ज़्यादती क्यों कब तक होगी ये कराची वालों के साथ? जब तक जिंदगी जब तक होती रही। जब तक और ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो खैर अल्लाह के पास ही चले गए, तो फिर तो ख़त्म ही हो गई सारी क्या कहेंगे हुक्मरानों को? हुक्मरानों को क्या बोलेंगे, उनको नई हिदायत दें, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है। मुश्किल लग रहा है? मुश्किल है कि अब सरवाइव किया जाए, 2 वक्त की रोटी, फिर बिल सबसे बढ़कर मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल हो गया कि लोग अब इस पर बात भी करना मुनासिब नहीं समझते। वो इसलिए क्योंकि अब कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, कोई सुनने वाला नहीं है। और हम एक ऐसी मार्केट में जहाँ पर एक कारोबार हुआ करता था, बट अब वो कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये वो मार्केट थी जहाँ पर आवाम जब सुबह खुलती थी तो आवाम का तांता बना होता था, मगर अब महंगाई ने आवाम की कमर ही तोड़ दी है, आवाम का जीना दोबर कर दिया है। साथ ही साथ आज जो हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं वो ये, और ये बात वाज़ेह रहे कि हुकूमत ये तय कर चुकी है, जो बिल गर्मियों में आया करते थे वही बिल अब सर्दियों में भी आया करेंगे। नेपरा जब चाहे
बिजली की कीमतों में इजाफा कर देता है और ये बोझ आवाम बर्दाश्त करती है। मज़ीद बोझ डालने की तैयारियां की जा रही हैं और फ़िक्स चार्जेस के नाम पर 1500 या जितने भी फ़िक्स चार्जेस अपने बिलों में आप देखते हैं वो मुसलसल ऐसे रहेंगे। साथ ही साथ टैक्सेस की भरमार, फिर MUCT टैक्स जो कि KMC वसूल करवा रही है के इलेक्ट्रिक के ज़रिए, फिर टैक्सेस की भरमार, कचरा उठाने का की टैक्स, वर्दी का टैक्स, पता नहीं कौन कौन सा टैक्स है जो इस कराची वाले पे कर रहे हैं। मगर बिजली इसके बावजूद बिजली नहीं मुयसर, जो कचरा उठाने के टैक्सेस लिए जा रहे हैं, कचरा तो आप खुद देख रहे हैं कि पड़े में। क्या होगा कराची वालों का? आज अपने प्रोग्राम में सवाल कर रहे हैं कि कौन लड़ेगा कराची वालों का मुकदमा, मगर आवाम कह रही है कि कोई नहीं लड़ेगा, कराची वाले ऐसे ही मर जाएंगे। भाई 2 महीने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची वाले भारी भरकम अरबों में पैसे देंगे कि इलेक्ट्रिक को। नेपरा जब दिल चाहे, जब उसकी मर्जी हो, वो आवाम पर बोझ डाल सकती है और मज़ीद बोझ डालने की तैयारी की जा रही है। फ़िक्स चार्जेस के नाम पर एक जो फ़िक्स चार्जेस लगा दिए 1500 1000 जो भी है वो देने पड़ेंगे क्या? और लाइट है नहीं, क्या कहेंगे भाई? कराची का बेड़ा गर्क करा हुआ इन लोगों ने, ठीक है ना। सारी जो अभी फैसिलिटी है वो पंजाब में दी हुई है इन लोगों ने, ये हमें कुछ भी नहीं दी हुई। फना टैक्स तो ये टैक्स तो वो टैक्स, हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया। कारोबार है नहीं, आपके सामने ही है, लाइट वगैरह है नहीं, बिल 10-10 15-15 हज़ार रुपये के बिल भरते रहो। इससे अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा भाई। सर हम ये कह सकते हैं कि जो अब हम कमा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिल पे करने के लिए पे कर रहे हैं, बस खा रहे कुछ भी नहीं है, ना जमा कर रहे हैं हम, बिल पे ही जमा। सर खा ही लें, जमा करना तो बहुत दूर की बात है। सर क्या कहेंगे फिर कराची वालों के साथ जुल्म और ज्यादती क्यों है फिर ये? बिल्कुल ज्यादती हो रही है। क्यों? आवाज़ उठानी चाहिए। कौन उठाएगा? आवाम ही उठाएगी, हम लोग ही उठाएंगे। कोई आता ही नहीं है आगे, बढ़ता ही नहीं है, क्या बोले। अच्छा, ये जो हम के इलेक्ट्रिक के बिल में देख रहे होते कचरा उठाने का टैक्स, कचरा तो रोडों पर मौजूद है, इसके अंदर चार्जेस है, पानी की चार्जेस है, यूनिफॉर्म की चार्जेस है। अब हाँ। इनकी गाड़ियों में डालें कचरा, ऐसा अब वो वक्त आने वाला है कि अब ये होगा कि इनके गाड़ियों में डालेंगे, कचरा उठाने के पैसे ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया भाई। हर शख्स परेशान, हर शख्स बिजली की बिलों से परेशान। जो बिजली का बिल है वो इस कदर आ रहा है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। जो दिहाड़ीदार तबका है जो कि 800 1000 रुपये 1200 ज़्यादा से ज़्यादा 1500 एक दिन में कमा रहा है, ये पूरे महीने की बात नहीं है। एक दिन काम आया तो आया, अदरवाइज़ वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो अल्लाह के ऊपर है जब आपको रोज़ी मिल जाए। मगर ये जो बिल हैं वो इस कदर आ रहे हैं कि अब आवाम परेशान हो गई है। फिर फिक्स चार्जेस, फिर एक्स्ट्रा जो टैक्सेस लग रहे हैं, वर्दी चार्जेस, कचरा उठाने का चार्जेस, पता नहीं कौन कौन से टैक्स ये कराची वाले दे रहे हैं। मगर कराची वालों को सहूलियात के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया जा रहा है, सिर्फ सहूलियात के नाम पर सिर्फ और सिर्फ चूना लगाया जा रहा है। बिल्कुल आज ये लफ्ज़ बोलने के लिए हम भी मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जो कराची का हाल है, कराची के लिए जो बर्बादी का समा हम देख रहे होते हैं वो इसकी सड़कों पर देख रहे होते हैं। चाहे वो सेवरेज का निज़ाम जो गला सड़ा है, तबाही का शिकार है, उसकी सूरत देखें, या कचरा मौजूद जो हर जगह देख रहे होते हैं उसकी सूरत देखें। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो बिगाड़ है उसका, सिर्फ चंद इलाकों के अलावा, चंद शाहराहों के अलावा हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है। माफियाज का सामना हमें है, पानी हमें नहीं मिलता, बिजली हमें नहीं मिलती, गैस हमें नहीं मिलती, तो कराची वाले जाएं तो कहाँ जाएं? सर बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, कोई सहूलियात नहीं, फिर बिजली के बिल पे इतने बड़े बड़े टैक्सेस, फिक्स चार्जेस, कचरा उठाने के लिए ये वसूल हमसे कर रहे हैं पैसे, मगर कचरा तो रोडों पर है, पानी नहीं आता, हर एक चीज़ की का फुकदान है शहर में, तो कराची वाले जाएं तो कहाँ जाएं? असल में बात ये है कि बोलने का तो मना है। क्यों मना है सर? आवाम है, आवाम की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत लोगों है। को आपने देखा होगा, इमरान रियाज का आपके सामने है। नहीं सर, आवाम तो बोल सकती है, आवाम बोले, आवाम कहे, आप कहा के बोलना नहीं है ना। बिजली का बिल कितना है सर? चलें ये बताएं। हमारा तो लाखों में चल रहा है। लाखों में चल रहा है तो क्या क्या है? क्या पूरा ग्रिड स्टेशन चला रहे हैं क्या सर घर पे? इसका तरीका ये कि हमने बिल भरना छोड़ दिया। अच्छा, मुझे भर नहीं सकते। अब वो वक्त आ गया कि कराची वाले बिल नहीं भरेंगे? जाहिर सी बात, भर ही नहीं सकते, कहाँ से पैसे तो बिल कट गया। हाँ, लाइट कट गई और बिल आ रहा है फिर भी। हाँ, कंटिन्यू। अच्छा, तो क्या होगा सर फिर इसके बाद? अगर बिल भी नहीं पे किया जाए तो खाना जंगी की तरफ जा रहा है ये शहर? ये खुद लेके जा रहे हैं। अच्छा, और क्या? तो कौन? कंडीशन यही होगी ना भाई, एक बंदे के पास खाने के पैसे नहीं है, मतलब वो कहाँ से बिल भरेगा? और फिर बिल भी मतलब कोई लिमिट नहीं है, मतलब केसी वाले कभी किसी अवामी नुमाइंदे से या आवाम से पूछ के बिल के यूनिट के पैसे बढ़ाए जाते हैं?
नहीं, हमने नेपरा मीटर तो लगवा लिया। जब चाहे वो देखिए, बिल इनका बढ़ा तरीके सकता का है। ये है कि आपने मीटर लगवा लिया ना, ठीक है ना, अब आपका उनकी मर्जी है कि वो कितने का यूनिट देंगे, वो कितने का बिल भेजेंगे। कहीं पे भी किसी चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा होता। अगर हम मीटर का बिल लेके जाते हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई ये जो बिल आपने दिया है ये गलत है, तो वहाँ पे जवाब ये होता है उनका कि जी ये तो आपको भरना पड़ेगा, ये आपके पिछले ये ड्यूज़ थे, फलाने ड्यूज़ थे, भरना तो है आप। तो इसमें क्या कर सकते हैं? इसका हल ये है भाई, नहीं भर सकते तो नहीं भरेंगे, जाहिर सी बात है, क्या करें। तो विदाउट बिजली रहते हैं सर, लाइट नहीं है? नहीं, कुंडा चल रहा है। अच्छा, कुंडा चला रहे हाँ हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये कह भी रहे हैं आपको कुंडा लगा रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि ये सही है कुंडा चलाना? क्या करें, मजबूर हो गया इंसान। जाहिर सी बात है, आखिरी हल क्या है? ठीक है, अब आवाम इस कदर परेशान हो गई है कि बिजली का बिल भरना बंद हो गई है। जाहिर से बात है, कहाँ से लेकर आए, क्या चोरी करे, डकैती करे, किस तरह से बिल पे करे और क्या किस तरह से अपने घर वालों का 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करे। ये कई सवालात हैं जिसका आप जवाब देने की इन सियासतदानों को ज़रूरत भी है और इस पर अमल दरामद करें कि जो रिलीफ दे सकती है कराची के अवाम को वो दे। क्योंकि के इलेक्ट्रिक का जो बिल आता है, वो बिल जो है ना, वो कई सबब बनता है। ख़ुदकुशी का सबब भी बन रहा है, घर में झगड़े फसाद का भी सबब बन रहा है, घर में 3 वक्त की रोटी से 2 वक्त की रोटी पर फैमिली मजबूर हो गई है कि 2 वक्त की खाएं, 1 वक्त की ना खाकर वो बिल पे करें। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो गई। अब सियासतदानों को, साथ ही साथ MQM को भी ये सोचना चाहिए कि मैंडेट मिला है कराची से और इसका जो बिजली के बिलों का जो मुकदमा है वो लड़ना चाहिए। जिस तरह पंजाब में रिलीफ दिया जा रहा है, दीगर शहरों में दिया जा रहा है, सिर्फ कराची में ही इतनी बिजली महंगी क्यों है? ये सवाल जो कि आज अब हमसे कर रहे हैं। जी, हम मौजूद हैं एक ऐसी मार्केट में जहाँ पर फर्नीचर बिकता है, मगर साथ ही साथ ये बात वाज़ेह रहे कि जो कुंडा सिस्टम है पूरे कराची भर में, जिससे आवाम पर बोझ आता है। हम बात करेंगे कानूनी तौर पर, जो कि गैर कानूनी चीज़ें हैं वो भी हम उसको हाईलाइट करें। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं कि एक मार्केट जहाँ पर बिजली के बिलों को नहीं पे किया जा रहा था, फिर के इलेक्ट्रिक ने वो बिजली काट दी। अब ये इतने मजबूर हो गए थे ये शॉप वाले, ये मार्केट की, ये कुंडा सिस्टम इन्होंने कर लिया था। अब जो ये कुंडे लगे हुए थे, अब वो के इलेक्ट्रिक की जो गाड़ियाँ हैं, के इलेक्ट्रिक का अमला है, वो कुंडे काट रहा है। वाज़ेह ये रहे कि अब आवाम इस कदर मजबूर हो गई है कि अब वो कुंडों पर आ गई है, क्योंकि वो बिजली का बिल पे नहीं कर सकते। मगर सवाल यही होता है कि इतनी बिजली महंगी होगी तो आवाम तो मजबूर होगी और हो रही है कि वो कुंडा इस्तेमाल करे। सर, क्या कहेंगे, इतनी बिजली महंगी हो गई है, अभी तकरीबन 6 रुपये का इजाफा हुआ है 2 महीने की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में। के इलेक्ट्रिक के जो सारिफीन है कराची वाले वो देंगे। नेपरा जब दिल चाहता है उसकी मर्ज़ी होती है, बोझ बढ़ा देता है। जो गर्मी में जो चार्जेस हैं 1 यूनिट के, वही सर्दियों में भी आएंगे बिल, जितना आप इस्तेमाल करें ना करें, हुकूमत ने ये तय कर लिया है। तो आवाम कैसे दे बिजली का बिल? मैडम, कैसे देगी? यहाँ पाकिस्तान में कोई कानून है, कोई पूछने वाला है बिजली का कीमत क्या है और वो वसूल क्या कर रही है? तो ये आप कैसे ये देंगे? आम आदमी पे बोझ डाले जा रहे हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। अपने ख़जाने, अपने जेबें ये भर रहे हैं और इसको इनके पास तो कोई इनका वो क्या कहेंगे आप, स्लेब नहीं है या कोई वो फ्रेम नहीं है या कोई इनके पास लाएअमल नहीं है। सर, सबसे ज़्यादा बिजली महंगी कराची वालों को दी जा रही है के इलेक्ट्रिक के उससे। यहाँ पर तो ये है ना कि इलेक्ट्रिक तो फ्री में बिजली ले रहा है ना बाप्टा से, हाँ। और आगे आवाम को महंगी दे रहा है। हाँ। इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या होगा फिर कराची वालों का सर? तो पूरे पाकिस्तान में ये हाल है। हाँ। मगर फिर भी रिलीफ दिया जा रहा है। नहीं सर, कराची में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है अगर दूसरे शहरों की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान कराची में महंगी बिजली है ना, कराची को परेशानी हाल नहीं है। क्यों? अच्छा, चले ये तो बात हो गई, मगर साथ साथ जो बिजली के बिल में जो चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, कचरा उठाने का टैक्स, कचरा तो रोडों पर मौजूद है, जहाँ भी जाए कचरा, तो आपको एक सौगात मिल गई कराची वालों को। कचरे के अलावा 200 टैक्स और भी 200 टैक्स और हैं। वो पूछने वाले अब फ्यूल टैक्स वो लगा रहे हैं। हाँ। जो 2 साल पहले बिजली इस्तेमाल हो चुकी, बन चुकी, उसका टैक्स अब क्यों ले रहे हैं? फिक्स चार्जेस भी लगा दिया है। और मीटर रेंट, जब पैसे हम देते हैं मीटर के, हम अपने पैसों से खरीद रहे हैं मीटर, फिर हम उसके रेंट हमसे किस चीज़ का ले रहे हैं वो। तो क्या सर, क्या समझते हैं अब क्या होगा इस शहर में? कुछ नहीं होगा। क्या खाना जंगी की तरह? क्योंकि हम एक शख्स से बात करते हैं, कह रहे हैं लूटामारी होगी अब, और ये लूटामारी तो हो रही है। हाँ, लूटामारी तो हो रही है। कश्मीर वालों ने क्या किया? आप खंभों डाक नीचे पहन के सब कंट्रोल हो गया। कराची में यही हाल होगा, होने वाला ये हाल होगा इंशाल्लाह।
क्यों नहीं होगा। ठीक है, वैसे सर कितना बिल आया? बिल तो मेरा 38,000 रुपये है। उस दुकान का? घर का AC वगैरह सब है सर? नहीं, 3 पंखे 3 लाइटें, बस ये हाल है। जी हाँ। बहुत शुक्रिया सर आपका, और आप खुद सुन रहे हैं आवाम की ज़बानी, बड़ा मुश्किल हो गया। सर अस्सलाम वालेकुम। ये वक्त अब हम ये देख रहे हैं कि अब कराची वालों को नोच के खाया जा रहा है। बिल्कुल सही है। बिजली का बिल ऐसा नहीं है कि बिजली का बिल है, वो बम आता है, घर में फसादात हो रहे हैं इसकी वजह से। हम लोग डरते हैं जो लूट मार करते हैं, ये उनसे बड़े डकैत हैं, उनसे तो फिर भी बंदा दिफा कर लेता है। ठीक है। ये बिल के अंदर बिजली का कम टैक्स ज़्यादा है। माहाना टैक्स कौन सा होता है, सालाना तो समझ में आता है, जिन टैक्सों का नाम भी हम नहीं जानते। AC नहीं लगाया, सिर्फ पंखे लगाए हुए। पहले आता था 2,500-3 हज़ार, उससे 9,000 पड़ा, 9,000 से 15,000, 15,000 से आज 24,000, वही बिजली। मतलब कोई इजाफा नहीं है, यानी सेवर कम तो हो गए, बिजली घटाई तो है, मतलब उसके टाइम में होगा, बिल कम नहीं होता। बिल भी अपना बल्ब सेवर आ गए। सेवर है, पहले पीले बल्ब जलते थे 100 वाट के, 100 वाट का था, सेवर 12 वाट का है, लेकिन जो उससे ज़्यादा बिजली ले रहा है। जितनी बिजली हो, यानी घर पे किल चिक होती है, मोटर बंद करो, फालतू नहीं, इस टाइम पे नहीं, नफसियाती कर दिया कि यानी 5 बजे के बाद 11 बजे तक नहीं चला सकते। सिर्फ सोचते रहे कि क्या करना है, क्या करना है, बिजली चलानी का, बिजली नहीं चलानी, कब हमने मोटर चलानी है, किस टाइम हमने इस्त्री करनी, कौन सी चीज़ बंद करनी है, मगर सर इसी में लगा के रखा हुआ है। इस कदर परेशान है। मैं तो क्या, जिसकी तनख्वाह अगर 24-25 हज़ार, वो बिल भरेगा क्या? भाइयों में इत्तेफाकियाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, ख़ानदान बिगड़ रहे हैं, हद तक के प्रॉपर्टी घर बिक रहे हैं, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है सर। बात समझ रहे हैं अभी? फिक्स चार्जेस के नाम पर भी, टैक्सेस के नाम पर भी, और फिर अब नेपरा जब आवाम पर बोझ डालना चाहे डाल सकती है। और फिर साथ ही साथ अब तो हुकूमत में और बिजली बनाने वाली कंपनियों में ये तय हो गया है, जितना बिल आप गर्मियों में, गर्मियों में इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मगर अगर सर्दियों में इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो इतना ही बिल आएगा जितना गर्मी में आएगा। क्या अच्छा है, जुल्म कोई और नहीं कर रहा, ये वजीरों को क्या, इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है, किसके इल्म में ये बात नहीं है कि बिजली से लोग कितने परेशान हैं। कोई तरीका, कोई चीज़ आदमी ख़रीदता है, लेता है, किलो के हिसाब से लेता है, 2 किलो या 4 किलो लेता है, रेट कम होते हैं। इनका उल्टा ही हिसाब है, यानी 100 यूनिट के कुछ और 200 को, चलो वो भी समझ में, 1 यूनिट के तुमने पैसे ले लिए, इतने सारे चार्जेस किस चीज़ के लगते हैं, आज तक समझ में नहीं है। और चार्जेस भी वो जिससे काम कहते हैं कि हम काम करेंगे, काम तो हो नहीं रहा, कचरा उठाने के चार्जेस। जितना ये कहते हैं ना कि हम बिजली में रिलीफ देंगे, इनके रिलीफ से खौफ आता है, खौफ आ रहा है। पिछली दफ़ा क्या किया, बेतरतीब इन्होंने बिल भेजे, बेतरतीब पैसे भेजे, जब लोगों को एक वलवला सा उठा, इन्होंने दबाया कि अब जो है रिलीफ मिलेगा आवाम का ख्याल। क्या हुआ, मजीद बिजली महंगी से महंगी, मुश्किलात से मुश्किलात हुई। ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब क्या कहेंगे सर हुकूमत से? क्या कहेंगे, बद्दुआएं दे सकते हैं। मैं तो क्या, ना जाने लोग कितने परेशान हैं। ऐसा ही स्कूलों से बच्चों को छुड़ा लिया है, यानी घर में ना जाने क्या क्या, मतलब बंदा, जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। जुल्म है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये जुल्म है जो कि हो रहा है। अब ये जुल्म कैसे बंद हो, ये जुल्म कैसे ख़त्म किया जाए, इस जुल्म के लिए कौन आवाज़ उठाए? कराची वालों के पास तो इतनी बेबसी और बेदर्दी हमें शहरों पे, इस शहर की सड़कों पे मिलता है जो कि हम आपको दिखा रहे होते हैं, चाहे वो सेवरेज के निज़ाम की सूरत में दिखाएं, चाहे वो माफियाज़ की सूरत में दिखाएं, चाहे वो जगह जगह मौजूद कचरे की सूरत में दिखाएं, चाहे वो पानी ना आने की सूरत में दिखाएं। कहाँ कहाँ कराची वालों का मुकदमा लड़ने की ज़रूरत है, ये आप खुद सोच सकते हैं। मगर सवाल ये होता है कि नेपरा क्या कर रही है? नेपरा का जब दिल चाहता है, जब उसकी मर्ज़ी होती है, जब वो कराची वालों पर बोझ डाल सकती है, और मज़ीद बोझ डालने की तैयारी की जा रही है। फिक्स चार्जेस देने ही देने, आपको टैक्सेस देने हैं, वर्दी का टैक्स, रेडियो का टैक्स, और फिर साथ साथ कचरा उठाने का टैक्स, तो फलाना टैक्स, ढिमकाना टैक्स। इतने टैक्स देने के बावजूद इस शहर के लोगों के पास बिजली नहीं है, इस शहर के लोगों के पास सहूलियात नहीं है, इस शहर के पास सुकून नहीं है। जो सुकून था वो बिजली का जब बिल आता है उसको भरने के लिए उसका सुकून बर्बाद हो जाता है। अच्छा जी, एक और बात वाज़ेह है, जिस तरह से एक साहब ने हमें बताया जो कि अभी गए हैं, वो कहते हैं कि अब हम घर में नफसियाती हो गए हैं। नफसियात जो है ना हमारे डिस्टर्ब कर देता है कि पंखे चलाएं नहीं चलाएं, किस टाइम चलाएं, किस टाइम मोटर चलाएं, किस टाइम ना चलाएं। अब यही हाल हर घर की सिचुएशन हो गई है। मगर हुकूमत क्या कर रही है? क्यों सौतेला सलूक इस कराची वालों के साथ हो रहा है? क्यों हुकूमत होश के नाखून नहीं ले रही है? बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही है। और के इलेक्ट्रिक जो कि एक माफिया बन चुका है, एक और माफिया, कराची के माफियाज में इजाफा, जो कि एक माफिया बन चुका है। के
के इलेक्ट्रिक की मनमानी जो कि बढ़ती जा रही है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है कि क्यों इतनी मनमानियाँ हो रही है। अलग से हुकूमत इसका साथ दे रही है, चाहे वो केएमसी की सूरत में जो उसके टैक्सेस हैं उसकी सूरत में या दीगर सूरत में इसका साथ दिया जा रहा है। क्या होगा शहर का, वो आज आवाम से जान रहे हैं। और कितनी बिजली मज़ीद महंगी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। बात कर रहे हैं बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची वालों पर मजीद बोझ जो कि नेपरा डाल रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। कराची वालों पर बोझ बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया तकरीबन 6 रुपये। अब फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची वालों से अरबों रुपए वसूल किया जाएगा। क्या कहेंगे सर? कुछ भी नहीं कहेंगे, भरेंगे और क्या करेंगे। भरेंगे? कब तक ये जुल्म ज़्यादती सहते रहेंगे कि इलेक्ट्रिक की? मीडिया बंद हो जाएगा अगर मैं नाम दूँ। नहीं सर, बोलें, आपका हक है बोलने का। आप भाई को आने दो, ख़त्म हो जाए, सारी चीज़ें आज़ाद हो जाएंगी, ख़त्म। और क्या। अच्छा, वो आ जाएंगे, सब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा। अच्छा चलिए, ये तो एक बात अलग हो गई, मगर आप क्या समझते हैं जो अभी जो हुक्मरान बैठे हैं वो के इलेक्ट्रिक को लगाम क्यों नहीं दे रहे? कहाँ से देंगे लगाम, खुद भी गए हैं वो बेचारे। अच्छा, सब बिका हुआ है इस मुल्क में? कुछ है ही क्या हमारे में? सिर्फ करप्शन ही है इस मुल्क में। कोई आवाम की रिलीफ देने की बातें नहीं है, आवाम को कोई सहूलियात देने की बात नहीं है। आप कुछ भी नहीं देते। सर वैसे कितना बिल आता है आपका? सिर्फ ये लाइटें जलती है तो मैं कहता 12,000 का आता है। 18,000 सिर्फ ये लाइट जल रही है और पंखा चल रहा है बस। अच्छा, तो फिर 18,000 का जो बिल आ रहा है वो पे कर रहे हैं, मगर जो दीगर मार्केट वाले वगैरह हम पे नहीं कर रहे हैं, हम कुंडा सिस्टम है वो भी आज कट रहा है। मगर सर इसी तरह अगर बिजली की कीमतों में इजाफा होता रहा तो क्या आवाम भर पाएगी आगे जाकर? आवाम भर रही है जब भी तो इजाफा हो रहा है। अच्छा, जिस दिन आवाम ने भरना छोड़ दिया उस दिन क्या होगा? इलेक्ट्रिक ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, 2 महीने में अब वसूलियाँ होंगी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। फिक्स चार्जेस अलग कराची वाले दे रहे हैं, टैक्सेस अलग दे रहे हैं। नेपरा का जब दिल चाहता है, मर्जी होती है, बोझ डाल देता है वहाँ पर। मज़ीद बोझ डालने की तैयारी भी है। साथ ही साथ हुकूमत ये तय कर चुकी है कि जो गर्मी में बिल आते थे वही सर्दियों में आएंगे, भले आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। फिक्स कर दिए गए। तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं भरने हम लोगों को। ये सब पूरे पाकिस्तान का बोझ सिर्फ कराची उठाएगी और कौन उठाएगा? सिर्फ कराची को उठाना और किसी को भी नहीं उठाना। और इसके अलावा ये है कि हम लोग बस निकलेंगे तो कुछ होगा और नहीं निकलेंगे तो भाई यही हाल है। और ये निकलना कैसे? जैसे बांग्लादेश में हुआ है, आप उसकी बात कर रहे हैं। बांग्लादेश में तो सियासी हुआ है ना, ये तो हमें आवाम के तौर पे निकलना पड़ेगा। जो एक आवाज़ से इसको बंद कर दिया गया है वो आपको ही पता है कौन है, क्योंकि मीडिया पे नाम लेंगे तो आप इसको कट कर देंगे। जो एक ही बंदा था जो कराची के लिए आवाज़ उठाता था और हर चीज़ की सहूलत होती है, ये आपको भी पता है और सबको पता है। तो अगर ना आप मीडिया बोल सकते हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठा रही? एमक्यूएम नहीं, ओनली लंदन। एमक्यूएम नहीं, ओनली लंदन। अल्ताफ भाई बस। मुझे मालूम है, मैं भी रहूँ नहीं रहूँ पता नहीं, आपका इंटरव्यू मेरे नशर होगा तो उसके बाद मेरा क्या हाल होगा मुझे खुद नहीं पता। अच्छा चलिए सर, ये तो एक बात हो गई। मुझे बताएं कि क्यों के इलेक्ट्रिक को इतना बचाया जा रहा है, क्यों इसके खिलाफ आवाज़ असेंबलियों में भी उठाई जाती है मगर कार्रवाई नहीं होती है? क्यों सियासतदान नहीं कर रहे हैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई? देखिए, IPVs का मतलब क्या है? सहूलत इनको देना है, गवर्नमेंट को सहूलत। सिंध गवर्नमेंट जब तक पीपल्स पार्टी रहेगी कुछ भी नहीं होना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं होना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं होना। अच्छा, ये आपको ही पता है। तो कराची वाले इसी तरह जिएंगे फिर? बस क्या करें, जीना और मरना है। जीना और मरना। ठीक है, ऐसा ही है सर। अब हम बात कर रहे हैं आवाम से। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्लाह का करम। सर मगर जहाँ जाते हैं बिजली के जो बिल आ रहे हैं उससे आवाम परेशान हो गई है। और हम तो हर चीज़ से परेशान है। आप कहाँ जाएंगे? हर चीज़ से कोई बोलने वाला ही नहीं है। कौन है कोई है बोलने वाला? आप लोग भी नहीं बोलते हैं, हमारे इंटरव्यू चलाते ही नहीं है। सर हम सब कुछ दिखाते हैं, आंखों के सामने दिखा रहे हैं आपको, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। सर हम तो दिखा रहे हैं। वो मेयर साहब, वज़ीर आला साहब VIP गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे जाते हैं, जहाँ घूमना होता है वहाँ घूमते नहीं है। आए मेरे साथ बाइक पे बैठे, मैं बताता हूँ कहाँ क्या हाल हुआ। ये कचरा देखें, ये हाल होना चाहिए कराची का। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें, आपके सामने रोड है सारे, आप भी गाड़ी में जाते हैं। अब तो के इलेक्ट्रिक के बिल में कराची वाले टैक्स और 14 रुपये बढ़ाया। उठाने वाले ये कह रहे हैं 14 रुपये कम करो, पंजाब में किया, यहाँ पे करो। यहाँ पे करने वाले कहाँ से करेंगे? अपने शेयर लगे हुए इसके अंदर, कहाँ से करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। तो क्या होगा सर? कराची का मजीद बिगाड़ होगा? वही आएगा जी, जो आया बांग्लादेश के अंदर, इंशाल्लाह ताला वही हाल होने वाला है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, ये देखो, कल वो लड़की ने 2 आदमियों को मार दिया, पैसों वाली पार्टी है, छोड़ी आएगी, कोई बोलने वाला नहीं। आप बोलेंगी? हम तो सर बोले, हम तो सर बोले उसको फांसी दो सरे, हम कोई नहीं बोलेगा। जो जिसने जो गुनाह किया उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, वो तो पागल करार देनी गई।
अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, तो फिर जो टैक्सेस दे रहे हैं कराची वाले कचरा उठाने के लिए, मगर कचरा उठ नहीं रहा, दीगर चीज़ें हो नहीं रही। आ तो रहा है हमारे बिलों में लग के कचरे का। अब हम क्या इनकी गाड़ियों में कचरा डालें? आप बताएं क्या करें? वही वक्त आने फिर आप वाला है। बोलेंगे कि ये कराची के शहरी जो है पढ़े लिखे शहरी हैं, ये जाहिल हो गए हैं। यही अल्फाज आएंगे हमारे लिए, क्योंकि हम तो यहाँ पर हमारे पास तो उर्दू स्पीकर डोमिसाइल है ना, तो पंजाबियों का है नहीं। बस सर एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि कराची वालों के ऊपर इतना बोझ डाल देंगे कि कराची वाले भर नहीं पाएंगे। तो वैसे भी नहीं भर पाएंगे। मैं कह तो रहा हूँ, ऐसा लग रहा है इन लोगों को अब यहाँ पे जो है ना 250-300 आदमियों को लटका दें तो ये मुल्क सही हो जाएगा, वरना इस बेकार है। बेकार। बहुत शुक्रिया। अवाम अब इस कदर परेशान है कि अवाम कह रही है कि क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता। वही बात जो हम हमेशा अपने प्रोग्राम में करते हैं कि कराची का मुकदमा कराची वालों के लिए आवाज़ कौन उठाएगा। बातें सब करते हैं, कराची से रेवेन्यू 68% से ज़ायद जमा होता है पूरे पाकिस्तान के लिए, मगर फिर भी इस शहर में कोई सहूलियात नहीं है, चाहे वो पानी की सूरत हो, चाहे वो कचरा उठाने की सूरत हो। नदी नालों में जो कचरा है, सीवरेज का निज़ाम है, बुनियादी सहूलियात है, कुछ भी नहीं है अब इस शहर में। कराची वाले जाएं तो कहाँ जाएं? सर क्या कहेंगे हम, जिसके सामने माइक रखते हैं वो कहता है क्या करें, बिजली का बिल पे कर करके थक चुके हैं। अब वो वक्त आने वाला है जब हम बिजली का बिल पे नहीं करेंगे। मसला ये है मेरी बहन के यहाँ पर जो है कराची के अंदर एक अलग माफिया है, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग माफिया है कि हम और आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। नाले हो गए, पानी हो गया, बिजली हो गया। अब हम कराची में रहते हैं, हमारे पास हर चीज़ है और कुछ भी नहीं है। हाँ। हमारे पास हर चीज़ है, यानी कि हमारे पास पानी है तो वो आता नहीं है, बिजली है वो आती नहीं है, गैस है वो आती नहीं है। घर के माहौल इतने ख़राब हो गए, इन कीचड़ों के चक्कर में लोगों के घर भर जाते हैं, लोगों के साथ मामला इतने हो जाते हैं कि लोग परेशान हैं। अब रोज़गार है नहीं, इतना रोज़गार मिलता है जितना आदमी अपने आप को खा ले। बनाना तो दूर की बात है, पहनना तो दूर की बात है, उड़ना तो दूर की बात है, हम बेबसी में। सर एक सवाल, पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें कि कहाँ किस शहर में बिजली कौन सी कंपनी सस्ती दे रही है और कौन महंगी दे रही है, तो सबसे ज़्यादा महंगी के इलेक्ट्रिक दे रहा है, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। मकसद सिर्फ नेपरा भी बोझ अवाम पर ही डाल रही है। मकसद ये है कि के इलेक्ट्रिक जो चल रही है उसमें कोई एक ग्रुप नहीं है, उसमें बहुत सारे ग्रुप हैं और हर ग्रुप के 2-2 4-4 आदमी मिले हुए हैं। तो वहाँ पर उसको जो भी तंग करने की कोशिश करता है तो वो ग्रुप उसको डिप्रेशन में डाल देता है या किसी मुसीबत में डाल देता है, किसी ऐसी चीज़ में डाल देता है कि वो आदमी खामोश हो जाता है, बोलता है यार मैं अपनी जगह पे खामोश हूँ तो बेहतर है। अच्छा सर एक चीज़ है, अगर कराची वाले बिल ही नहीं पे करेंगे, कराची में काम ही नहीं होगा, कराची वालों के पास पैसा नहीं होगा, तो पाकिस्तान कैसे चलेगा? 68% रेवेन्यू जनरेट करता है। कराची में कौन सा काम हो रहा है मेरी बहन, आप मुझे बताओ ना। आप देख रही हो ना, यहाँ पर ही नागन चौरंगी पे आप देख रही हो, नाले आपने देख लिए, यहाँ पर जब बारिशें होती हैं पानी आपने देख लिया। कराची का कौन सा काम है? अभी मियाँ चुन्नू चल जाओ, पंजाब के किसी भी शहर चल जाओ तो देखने काबिल शहर है। कराची हब है, हब में क्या मिला हमको? कुछ भी नहीं मिल रहा। हम तो अपनी रोटी के लिए तरस गए हैं कि हम अपने घर की रोटी को पूरा कैसे करें। पूरा करने में हमारा महीना हो जाता है, महीने के बाद फिर एक दिन शुरू हो जाता है। और आप समझते हैं कि के इलेक्ट्रिक को लगाम देना चाहिए और नेपरा को अब ये ज्यादा बंद करनी चाहिए? नेपरा या के इलेक्ट्रिक, इसमें के इलेक्ट्रिक या नेपरा का मसला नहीं है, इसमें मसला हम लोग आपस में ही, हम सबों का मसला है, आपका हमारा, हम सबों का मसला है। अब कोई हमें बिल दे रहा है तो हम बिल को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, उसमें पता नहीं कौन कौन से टैक्स लग के आ रहे हैं, नहीं देंगे तो वो काट देंगे। अगर पड़ोसी का बिल कट रहा है तो मेरी सोच ये होती है कि चलो उसका कट रहा है ना, उसका कट रहा है, मेरा थोड़ी कट रहा है। हाँ। बेहिस हो गए हम लोग ये बेहिस हो गए। क्या इंसानियत मार देगी? मर गई है, मर गई है। तो इंसानियत कौन सी है? अभी देख रहे हैं यहाँ पर अक्सर कभी एक्सीडेंट होता है, लोग पड़े हुए होते हैं, किसी ने किसी को मार दिया। अभी डिफेंस के अंदर वो 6 बच्चे, क्या उसको सजा लग जाएगी? वो अपने घर चली जाएगी 2-3 महीने बाद, उसका मेडिकल बन जाएगा कि वो परेशान थी और वो ये था और वो ये थी और वो था। क्या होगा उसमें? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पैसे है ना उनके पास, पैसे वाले के लिए दुनिया है। कराची पैसे वालों का, पाकिस्तान पैसे वालों का, कंगलों का पाकिस्तान नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऐसी बात जो कि इंसानियत शर्मा जाए, मगर जाहिर सी बात है अब इस शहर में, इस मुल्क में वाज़ेह तौर पर अमीर के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल और गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ा अलमिया हो गया, अभी अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर कराची बंद हुआ तो पाकिस्तान भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जब कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। मगर सवाल ये है कि कराची के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? क्या कराची के लिए MQM जिसको मैंडेट मिला वो आवाज़ उठाएगी? क्या कराची के लिए बिजली सस्ती होगी? क्या कराची में बुनियादी सहूलियात का जो फुकदान है उसको पूरा किया जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा? क्या कराची वालों को माफिया से जान छुड़ा जाएगा? ये वो सवाल है जो हम कई दहाइयों से कर रहे हैं, मगर इसका जवाब अब तक कोई नहीं दे पा रहा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।